Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is constitution? Why do we need a constitution? Give any 5 reason. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, 5 रीज़न आपको देने हैं इसके पीछे। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न। यानी कि हमारे को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, 3 रीज़न आपको उसके पीछे देने हैं। इस क्वेश्चन को किस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, या फिर वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मेन फंक्शन आपको 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बताने हैं। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट। तो देखते हैं आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक कंट्री में एक साथ रहने वाले लोगों के लिए जो लिखे हुए रूल हैं, जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, उस रिटन रूल का पूरा सेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये एक मोटी सी बुक है जिसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जिन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक कंट्री रन करती है, कंट्री में गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ अ कंट्री वी मस्ट नीड कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री के अच्छे फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं जिनको कुछ बेसिक राइट और फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो कोई उनके राइट्स को वायलेट ना करे, उसके फंडामेंटल राइट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के राइट्स की सेफ्टी एंश्योर रहे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू रिस्ट्रिक्ट द लिमिटेड पावर ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट मे नॉट मिसयूज इट्स पावर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें को इसलिए है ताकि गवर्नमेंट की जो पावर है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी पावर में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए और लिमिट किया जाए उसकी पावर को। कौन सी पावर को, जो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट के लिए एक लिमिटेशन फिक्स हो जाए कि आप इसी दायरे के अंदर रह के काम कर सकते हैं। इसकी अगर आपने लिमिटेशन को एक्सीड करने की कोशिश की तो आपको आपकी पोस्ट से भी हटाया जा सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिस्ट्रीब्यूट पावर among different political institution and also check their malpractice। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे को उसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका काम बांटा जा सके, इनकी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से किया जा सके और इनकी जो माल प्रैक्टिसेस है, जो उनके गलत काम है, उनको रोका जा सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है ताकि ये अपने दायरे में रह के और रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। एक कंट्री जो इंडिया जैसी कंट्री है, बहुत ही डाइवर्सिफाइंग कंट्री है, तो ऐसे में सभी लोगों को एक साथ प्यार से रखने के लिए, हार्मनी के साथ और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ताकि लोगों के बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और गवर्नमेंट में उनका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन या सेट ऑफ रूल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फीचर्स हैं आपके। नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी है, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। रिटन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा है, इंडिया का ही है। नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ही माइंड की वो नहीं है, उन्होंने भी अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उनको जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा उन्होंने उस पॉइंट को वहां से अडॉप्ट कर लिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। यही इसलिए बोला गया है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है।
और ये इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड भी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन है। रिजिड इस सेंस में कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना चाहें, अमेंडमेंट करना चाहें, तो वो बहुत आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। और फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आसानी से आप कर भी सकते हैं चेंजेस, तो आसान भी है और आसान नहीं भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्था के तौर पे जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए, बिना किसी फोर्स की, मतलब उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, फ्री एंड फेयर तरीके में। तो उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करने का काम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नेक्स्ट फीचर है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। जो लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के बेसिक राइट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत मेन फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।